नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई मुनक़िद। गैर मकामी वोटरों पर हुई बात। ऑल पार्टी मीटिंग से अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन ने किया किनारा। शिवसेना पहली बार हुई मीटिंग में शामिल। जम्मू कश्मीर ऑल पार्टी मीटिंग में गैर मकामी वोटरों को वोटिंग के हक के फैसले को कबूल करने से किया गया इनकार। जम्मू में बीजेपी की हुई अहम मीटिंग मुनक़िद। इलेक्शन कमीशन के फैसले का किया गया खैर मकदम। अपोजिशन को बनाया गया हद पे तनकीद। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खून खराबा चाहती है और लाशों पर सियासत करती है, रविंद्र रैना का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू रेलवे स्टेशन अहाते में आज एक कार तेज रफ्तार के साथ दाखिल हुई, जिसकी जद में आने से 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसरान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार रुकने से पहले ऑटो रिक्शा से भी टकराई। अफसरान ने कहा कि हादसे में जख्मी दिल्ली के रहने वाली अनामिका नाम की बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत संगीन बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जख्मियों की शिनाख्त उर्मिला देवी 65 साल हैं, भूपेंद्र सिंह 40 साल के, रविंद्र यादव 33 साल, आदित्य कुमार 12 साल, ललिता देवी 64 साल और देवन साहू 29 साल के तौर पर की गई है। अफसरान ने बताया कि जख्मियों में 3 दिल्ली के, जबकि बाकी महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के और जम्मू के बाशिंदे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी गलत रास्ते से आई और एंट्री गेट पर 2 लोगों को टक्कर मारने के बाद आगे दीगर लोगों को टक्कर मारती हुई ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद रुकी। एसपी आरिफ ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इस दरमियान वाक़े में जख्मी एक शख्स की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। उसने कहा कि हमारे अहल खाना अस्पताल में हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इंतजामिया और पुलिस हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। पुलिस के मुताबिक सभी जख्मियों को हल्की चोटें आई हैं। तो एकदम से सब हम यहाँ थे, हमारे बच्चे को एकदम गाड़ी के सामने आया तो पूरा घुटना, मतलब घुटने पे। हाँ, टोटल कितने आदमी थे यहाँ बैठे हुए? यहाँ बैठे हुए तो कम से कम 15-20 आदमी थे। मैं थोड़ा आगे था, मेरा भतीजा और ये मेरी फैमिली झाड़ के पास थी। बस झाड़ के पास थी फैमिली। गाड़ी एकदम से वहाँ से उसका ब्रेक फेल हुआ कि आपा खोया उसने, क्या वो समझ में नहीं आया। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। हाँ, एकदम आई, आंग पे आ गई गाड़ी। आंग पे आई तो एक बच्चा तो मेरे ख्याल जगह पे ही हो गया। किसका बच्चा था वो? वो अपने को मालूम नहीं है सर। कितने घायल हुए? घायल कम 4 लोग घायल है उसमें, बाकी एक तो जगह पे गया है सर। एक बच्चा गया? हाँ, 2 बच्चे गए। अब एक बच्चे के दोनों पैर, एक बच्चा तो बिल्कुल समझो उसका कोई बोल नहीं सकते। बाकी वहाँ तो यही बोल दिया गया है। बाकी अब सर कैसा अपन कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड से आई हुई है। यहाँ पे ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे से बहुत लोगों का घातक हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में थी। आज क्या होता था हमको कुछ नहीं पता चलता था। हम 3 लोग तो घायल हुए, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको हम पहचानते भी नहीं, वो लोग जगह पे ही खत्म हो गए थे। 12 लोग थे हम तो साथ में। हम 12 थे, हमारे इसमें से एक आदमी को घुटने में चोट आई और कुछ भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या कोई? अभी तो पुलिस वाले हमारे पास आए भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछे उनने, बस कार्रवाई नंबर लेके गए। अभी कुछ भी हमारे कन आए नहीं, बोले नहीं। ममनुआ तंजीम JKLF के चीफ यासीन मलिक को जम्मू की खुसूसी अदालत ने कानूनी मदद की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। उन्होंने 1990 में 4 भारतीय फ़िज़ाई एहलकारों के कत्ल के मामले में समाअत में दोबारा अपनी जिस्मानी पेशी पर इसरार किया है। फिजिकल अपीयरेंस वो चाहते हैं और इस पर अपनी जिद बरकरार रखी है। CBI के वकील मोनिका कोहली ने कहा कि यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत में पेश हुए, जहां वो इस वक्त बंद हैं। 56 साल यासीन मलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एडवोकेट कोहली ने कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह की जानिब से कानूनी इमदाद की पेशकश को मुस्तरद करने के बाद अदालत ने उन्हें सितंबर के तीसरे हफ्ते में यानी 20 सितंबर को समाअत की अगली तारीख पर तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा है।
जिस्मानी पेशी के लिए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट से तमाम मामलात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलजिम को पेश करने के लिए वाज़ेह हिदायत हैं। ताहम अदालत ने उसे कानूनी मदद की पेशकश की लेकिन उससे इनकार कर दिया। याद रहे कि यासीन मलिक ने 22 जुलाई से 10 दिन की भूख हड़ताल उस वक्त की थी जब मरकज़ ने रुबैया सईद के अगवा केस की समाअत करने वाली जम्मू की अदालत में जिस्मानी तौर पर पेश होने की इजाज़त देने की उनकी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया था, जिसमें वो एक मुलजिम है। एडवोकेट कोहली यासीन मलिक के खिलाफ 2 अहम मुकदमात में चीफ प्रोसिक्यूटर हैं। 1989 में उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अगवा और 4 IAF एहलकारों का कत्ल जो उस वक्त हुआ था जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर में फूट पड़ी थी। इसी मामले में यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। एडवोकेट कोहली सन 2015 से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बडगाम में अक़लियती तबके पर ग्रेनेड हमला करने के इल्ज़ाम में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज बडगाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इत्तला दी गई है। इस केस में मज़ीद तहक़ीक़ात चल रही है। बडगाम पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक और हाइब्रिड मिलिटेंट को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई। इस मौके से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शनाख्त सुहेल अहमद मलिक के तौर पर हुई है, जिनके वालिद का नाम अब्दुल हमीद मलिक है, जो कि पंजन चाडूरा का रहने वाला है। जिला पुंछ की तहसील मंडी से फागला जाने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क जिसकी खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। करीब 30 साल से इस सड़क को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस सड़क का टेंडर हो चुका है, अब जल्द सड़क का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस हवाले से साबिक सरपंच चौधरी तारिक मंजूर ने कहा कि पिछले 30 साल से सड़क की खस्ता हालत से अवाम परेशान है, क्योंकि इस सड़क पर कभी 1 किलोमीटर तो कभी 2 किलोमीटर तक मैकडम बिछाई जाती है। याद रहे कि ये सड़क मंडी को तारीखी मुगल शाहराह से मिलाती है, बावजूद उसके ये सड़क इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। पिछले 30-40 साल से इस रोड की कंडीशन कभी भी सुधरी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी 1 किलोमीटर में ये मतलब लुक डाल देते हैं, कभी 2 किलोमीटर में, बीच में कंडीशन ना इसकी कभी नाली ठीक होती है ना इस रोड की देखभाल होती है। एक बात इसकी ये है कि ये मुगल रोड को टच करती है बफलियाज में जाके। आला हुकाम जो है उनकी नजरों से बिल्कुल ओझल है, जिसकी वजह से आज की डेट में इस रोड का बिल्कुल मतलब जो है वो जनाजा निकल चुका है। 2 साल पहले यहाँ मतलब इसमें 2 किलोमीटर में लुक जो डाली वो मतलब ठीक 6 महीने के बाद वो उखड़ गई। और इसी तरह आगे की कंडीशन भी है। हालांकि ये रोड जो है हमारी सबसे अहम रोड है। आपने जो कहा कि इस पे मतलब अपना जितने भी टेंडर निकलते हैं वो सारे ठेकेदार आते हैं, वक्ती तौर आते हैं, खाली मतलब देखभाल करके अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं अपना एजेंसी के साथ मिलके। मतलब रोड पे मतलब जो है वो खर्चा बहुत कम हो रहा है। खास करके मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया से मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि हमारी मंडी टू फागला ये रोड जो है इसका ख्याल रखा जाए और इसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। मंडी फागला रोड इसका नाम है, लेकिन फागला को अभी तो टच ये नहीं कर पाई है, बीच में से इसके कुछ गैप रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त तकरीबन जो है 20 पंचायतों के ऊपर मुश्तमिल जो लोग यहाँ पर जिनका आना और जाना मंडी में है, जिनके दफातर मंडी के अंदर है, हॉस्पिटल मंडी के अंदर है, थाना मंडी के अंदर है, उनका रोजाना का आना और जाना है। हाड़ी बुड्ढा हो, फतेहपुर हो, धड़ा हो, उसके बाद सेड़ी ख्वाजा हो, सेड़ी चौहाना हो, ये तमाम इलाका जात जो है वो इसके साथ है। मंडी बाइला है, बाइला पंचायत जो है, धड़ा पंचायत है, ये तमाम पंचायतें जो है वो सब मंडी के साथ है और यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन हालत ये है कि जब हाड़ी बुड्ढा से एक पेशेंट निकलता है या एक गाड़ी वाला बेचारा गाड़ी लेकर निकलता है, मंडी तक आते आते उसको 4 घंटे लग जाते हैं। इसकी हालत ऐसी है। तो अपील करना चाहेंगे कि इसके ऊपर खुसूसी नजर करके इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर हुक्मनामा जारी किया जाए, चाहे PMGSY को किया जाए या PWD को किया जाए, वाजे किया जाए कि कौन से डिपार्टमेंट के पास है, ताकि हम उस डिपार्टमेंट से पूछे कि जनाब हमारा काम ये कब तक होगा। जनूबी कश्मीर कोलगाम की DH-पुरा में सब्ज सोने की लूट हो रही है और इंतजामिया ख्वाब खरगोश में है। गुलजाराबाद वालुनाड में सब्ज सोने की बेदरे कटाई हो रही है और महकमे जंगलात है कि ख्वाब गफलत की नींद से बेदार होने का नाम ही नहीं ले रही है।
एक तरफ जहां मुतल्लका महकमा की जानिब से शजरकारी मुहिम पर जोर दिए जाने का दावा किया जा रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की अपील की जा रही है लोगों से, तो वहीं दूसरी जानिब सब सोने की लूट मार को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दामात भी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्मगलर दिन रात स्मगलिंग में पूरी आज़ादी के साथ लगे हुए हैं। ताज़ा तस्वीर गुलजाराबाद वलिनाड कंपार्टमेंट नंबर 22 की है, जहां सब सोने की लूट मची हुई है। तस्वीरों में आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनूबी कश्मीर की 42 साला शाहीना बानो गुज़श्ता 2 दहाइयों से अपनी दस्तकारी के जरिए अपना जलवा दिखा रही हैं। गोपालपुरा कुलगाम की रहने वाली शाहीना ने अब तक दर्जन भर से ज़्यादा खवातीन और बच्चियों को दस्तकारी के जेवर से आरास्ता किया है और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कुरानी आयात पर मुश्तमिल चादर और दीगर चीज़ें तैयार की हैं। उन्होंने हालिया दिनों में एक 3 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा शॉल तैयार किया है, जिस पर आयतुल कुर्सी उन्होंने तहरीर की है। अपनी दस्तकारी के हुनर से मशहूर होने वाली शाहीना ने कहा कि वो गुज़श्ता 20 सालों से ये काम कर रही हैं। कई लड़कियों की ट्रेनिंग भी कराई है जो आज बरसरे रोज़गार हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन शॉल के बारे में बात करते हुए कहा कि उसको तैयार करने में ख़वातीन की एक टीम थी, जिसकी मदद से महीने भर के अंदर में ये शॉल तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा अपने मकबूल प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में शाहीना की तारीफ पहले भी कर चुके हैं। आयतल कुर्सी मगर यह वो हैंडीक्राफ्टन तुम लिखियो अवार्ड फार्म भरन तो तुम लिखियो यह सेंटर गामस मज कोड़ वो तथ मज हेचान तम क्या मदद कर हैंडीक्राफ्ट वल अत डायरेक्टर तसल एडी साहब तो कलगामिक मुलाजिम तसल कोड़न वोड़न कर मदद असल पे दपान तुम गो पन्न कोठन पे खड़ा तो मात रोजो न हेचनावन तो तनख्वाह त दिवान तो कर ये कम सारी पे कर मे कम तमो ये वो मे लिख ये आयतल कुर्सी बे लिखुन दरूद इब्राहिम तो अस दप सारी मान पको ये ब्रो ब्रो सान माज बेन कोड़ तम तकन ब्रो ब्रो मगर अस कलगाम डिस्ट्रिक्ट हैंडीक्राफ्ट दफ्तर वारिया कह असल यम योथस वातान मदद कर गवर्नर साहब वारिया असल यम रात मे नाव हेत मगर गवर्नर साहबस हैंडीक्राफ्टस मान मुबारकबादी दिन यम कोड़न हेचनावन गवर्नर साहबस डायरेक्टर साहबस दिन एडी साहबस कलगाम डिस्ट्रिक्टस सारे वन दपान तुम करियो कोड़न मदद गवर्नर साहब वात पान किया मगर एडिन हम वात। आर्चर फेस्ट माहिर जीतू चौहान ने आज यूनसो में बागवानी शुबे से वाबस्ता लोगों के साथ एक बुदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें लंगेट, वहीपुरा, सगीपुरा और यूनसो के आसपास के गांव के किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा बागवानी और महकमा ज़राअत के मुलाजमीन भी मौजूद रहे, जिन्होंने शुरा को हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मसरूर अहमद बांडे और बीडीसी चेयरमैन लंगेट शौकत हुसैन पंडित ने महकमा बागबानी के बारे में तकरीर की। हिमाचल से आए मेहमान खुसूसी माहिर जीतू चौहान को कुपवारा ज़िले में मेवा और बागात में लगने वाली बीमारियों के बारे में भी आगाह किया गया। पैसा है वो आपको देखेंगे। यहाँ पर आज यूनसू लंगेट में हमारा जो एक प्रोग्राम था हाई डेंसिटी बागात के हवाले से, हमारा एक मेहमान आया था एक्सपर्ट जो है हाई डेंसिटी के हवाले से, बागबानी के हवाले से, और कई यहाँ पर किसानों ने इसमें शिरकत किया। आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे। और हमारा यहाँ पर एक जो आर्चर्डिस्ट है जिसकी इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी है, बशीर अहमद मीर साहब, उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था और हमने भी इसकी मदद की है। और जो बागबान, जो बाग मालिकान, जो किसान यहाँ पर आए थे, वो ये चाह रहे हैं कि जो नई टेक्निक्स है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम अपने जो नए बागात है वो लगाएंगे, ताकि जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ायदा मिले और उसको जो स्केब या जो भी फंगस डिजीज़ है जो बागों में लग रही है, उनके हवाले से भी बात हुई है कि आप अपने बागात में किस तरह जो प्रूनिंग करनी है या आप बागात किस तरह लगाएंगे जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लोग बहुत खुश है इस प्रोग्राम से और चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बाकी एरियाज़ में भी होने चाहिए। और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से आप अपने बागात लगाइए। और जो माहिर यहाँ पर आए, हमारे जो जीतू चौहान जी हिमाचल से आए हैं, वो लोगों को यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं और समझा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी और नए जो बाग हम लगाएंगे किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और उनका जो स्पीच है वो सुन रहे हैं।
बिल्कुल। क्या कहेंगे सर एक्चुअली मैं इस चीज़ को पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कश्मीर के अंदर स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के अंदर 80% जो पब्लिक है वो इस ऑर्चिड्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या हो रहा है कि जैसे पूरे वर्ल्ड को ले लिया जाए, इटली को ले लीजिए, स्विट्ज़रलैंड को ले लिया, उनकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो 120 तक उनका टारगेट है 2025 के अंदर, जबकि इटली के अंदर अभी उनका टारगेट 90s के आसपास है, वो 80s में कम कर रहे हैं। हिमाचल का टारगेट है 60s के आसपास, वो अभी 40 के आसपास कम कर रहे हैं, जबकि कश्मीर में हमारे यहाँ पर 12.5 और 13 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है। तो इस लक्ष्य को, इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें नई टेक्निक्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा एक जो कदम है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से रियासी सतह पर बेंच प्रेस से डेड लिफ्ट मैन वुमेन चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। सहज प्लेस रायपुर सतवारी जम्मू में मुनक़दा इस चैम्पियनशिप मुकाबले में 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुकाबले के इनेकाद में एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी सरदार इकबाल सिंह जी ने बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत अंजाम दी और मुकाबले को बहुत बखूबी अंजाम तक पहुँचाने में उन्होंने काफ़ी अहम रोल निभाया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कंटेनमेंट बोर्ड के साबिक चेयरमैन सरदार जितेंद्र सिंह, SHO सतवारी समीर जालानी, सरदार सुखदेव सिंह, सुनील लंगे वगैरह ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुकाबले के दौरान स्ट्रॉन्ग मैन बेंच प्रेस जूनियर के मुकाबले में ब्रत गाई ने जीत दर्ज की, जबकि सीनियर कैटेगरी में अभय सिंह कामयाब हुए। वहीं स्ट्रॉन्ग मैन डेडलिफ्ट के मुकाबले में जूनियर कैटेगरी में शुएब अहमद ने जीत दर्ज की, जबकि सीनियर की कैटेगरी में भानुदेव सिंह ने बाजी मारी। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।